युगली भाइयों, महाशक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रमा क्रमांक 820, दिन हाँ, मंगलवार, तारीख 26 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब, जो BSNL का जवास्य हैं। आपका जो विषय है वो है उपासना साधना आराधना प्रकरण, प्रज्ञोपनिषद, भाग 37, यानी पंचम भाग का लास्ट वो है ये एपिसोड। उसके बाद छठा अध्याय रहेगा। हम आदरणीय इनके नैब साहब से निवेदन करते हैं कि आदरणीय सिंह साहब के विषय में दो शब्द कहें। काफी समय बाद मुलाकात हो रही है सिंह साहब से आपकी। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी, जो आपने मुझे आज एस.सी. सिंह साहब जैसी विभूति के विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया। अभी लोग जानते हो उपनिषद के बारे में कांड है, वो उनकी अच्छी उसमें अध्ययन है, और उसके ऊपर जब भी वो बोलते हैं विद अथॉरिटी बोलते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर ही प्रकरण देते हैं। आज से वो प्रकरण साधना, उपासना, आराधना, ये तीन विषय ऐसे हैं जो काफी मिलते जुलते हैं और तीनों एक दूसरे से अलग भी हैं। उसी के विषय में आज बताएंगे प्रज्ञोपनिषद के। तो एक बार फिर हम उनको आमंत्रित करते हैं जूम के इस प्लेटफॉर्म पे। वो स्वयं ही बड़े दिनों बाद, मतलब कहा जाए, इधर पीछे लगातार उन्होंने 2-3 एपिसोड में आए हैं, लेकिन उसके पहले बीच में काफी बड़ा गैप था। अब आना शुरू हुए तो उन्होंने समय देना प्रारंभ किया, तो हम लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास है कि आगे भी इसी तरीके से हम लोग को लाभान्वित करते रहेंगे अपने किसी न किसी नए विषय को लाके। तो आज का उनका विषय जो उपासना साधना आराधना, इस प्रकरण के ऊपर वो बोलेंगे। मैं उससे निवेदन करता हूँ कि आज के उद्बोधन को प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18 होगा नंबर नहीं? धन्यवाद सर। एक बार हम लोग स्वाध्याय चिंतन के क्रम में गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता से जुड़ने का प्रयास करें और उसके संरक्षण में हम लोग आज का स्वाध्याय चिंतन करें। और किसी का माइक ऑन हो तो उसको अभी ऑफ कर ले फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि न्यूसेंस आएगा बीच में आवाज का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन, और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा कि अभी प्रारंभ में बताया गया कि आज ये 36वां भाग है प्रज्ञोपनिषद का, और 5वें अध्याय का समापन भी है, 5वें मंडल का। और हर मंडल में 7-7 अध्याय लिए गए हैं। तो आज ये 5वें मंडल का 7वां अध्याय। 5वां मंडल जो परम पूज्य गुरुदेव ने रचना किया है, ये आत्मिक प्रखरता कैसे आवे व्यक्ति के अंदर, आत्मिकी के स्तर पर उसके अंदर निखार कैसे संभव है। तो सारे दर्शनों का जो व्यवहारिक रूप है उसको लिया गया है इसमें। 17 ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य, राजा जनक के भी गुरु, और अलग अलग ऋषि 7 दिन अपनी जिज्ञासा रखते हैं। पहले दिन की जो जिज्ञासा है सप्तर्षि महर्षि भारद्वाज ऋषि ने रखा है कि परमात्मा न्याय प्रिय है, समदर्शी है, सर्वव्यापी है। ऐसी स्थिति में हमारी कर्म की जोनी है, भोग की जोनी नहीं है। तो कर्म की व्यवस्था क्या है जिसके सुनिश्चित सिद्धांत के द्वारा हम अपनी आत्मिक प्रखरता को प्राप्त करते हैं, उस पर चर्चा की गई। दूसरे दिन की जो दूसरा अध्याय सप्तर्षियों में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप, उसका सब्जेक्ट था आत्म परिष्कार लोक साधना। आत्मिक प्रखरता को बढ़ाने के लिए ईश्वरीय अनुशासन को कैसे आत्मसात किया जाए,
और कैसे सृष्टि के सुसंचालन में सहयोगी की भूमिका निभाई जाए लोक साधना के माध्यम से, ये दूसरे दिन का विषय रहा जिस पर चर्चा हुई। तीसरे दिन जो तीसरा अध्याय था, व्यवहारिक तपोयोग। महर्षि जरत्कारु इसके ऋषि हैं, जिज्ञासु। उन्होंने पूछा, एक गृहस्थ में जन सामान्य व्यक्ति तप साधना का क्या व्यवहारिक स्वरूप अपनाए जिसके माध्यम से उसके अंदर आत्मिक प्रखरता जागृत हो सके। चौथे दिन की कक्षा में महर्षि अंगिरा ऋषि थे, जो जिज्ञासा उन्होंने रखा था कि आत्मा के बारे में तो ज्ञान की चर्चाएं जन सामान्य करते फिरते हैं, लेकिन उसको आत्मबोध के रूप में कैसे अनुशीलन किया जाए, आत्मसात कैसे किया जाए, उसका बोधत्व कैसे किया जाए, इसके गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला था सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य ने। पांचवें दिन की कक्षा धर्म धारणा प्रकरण थी। धर्म का शाश्वत स्वरूप क्या है, धर्म है क्या, धर्म का मतलब अभ्युदय, सर्वांगीण परिष्कार कैसे संभव हो सकता है, उस पर गहन चर्चा की गई थी। और जो छठा विषय था कल का, जिसमें महर्षि कौंडिन्य जिज्ञासु ऋषि हैं, और विषय था सर्वधर्म संभाव। उन्होंने जो जिज्ञासा रखी थी कि धर्म धारणा का तत्व दर्शन जन सामान्य में अधिकांश को पता रहता है, इसके तत्व दर्शन की चर्चा अधिकांश करते रहते हैं, और इसको उपदेश देने वाले जो आचार्यगण हैं, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया है समाज को एक नई दिशा देने की, वो भी अच्छी व्याख्या अपने अपने विचारों, अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर करते तो रहते हैं। लेकिन समाज में जो विसंगतियां आज की डेट में दिखाई पड़ रही हैं, चारों तरफ कहीं पर सुख शांति विश्वसनीयता का वातावरण नहीं रहा, अनैतिकता, अनाचार, चोरी, छल, कपट बहिरंग में भी और अंतरंग में पूरी तरह छाई हुई है। ये विसंगति क्यों? जब धर्म धारणा के तत्व ज्ञान को लोग समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह की समस्याएं समाज में क्यों पैदा हो रही हैं? और इस पर सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य प्रकाश डालते हैं कि धर्म के दो स्वरूप जिसकी चर्चा कल की गई थी, एक उसका बाह्य स्वरूप होता है और एक उसका अंतरंग कलेवर होता है। बाह्य स्वरूप में कर्म कांड, पूजा पद्धतियां, मान्यताएं, जो बहिरंग में दिख रहा है, लोगों के स्वभाव में परिलक्षित हो रहा है, वो भी धर्म का एक स्वरूप होता है, लेकिन बहिरंग का होता है, वो आवरण होता है। यथार्थ में धर्म वो नहीं होता है। और धर्म का जो दूसरा स्वरूप होता है, अंतरंग का होता है। अंतरंग का स्वरूप दो रूपों में प्रस्फुटित होता है व्यक्तित्व के अंदर। पहला रूप, जब व्यक्ति धार्मिक होता है तो वह प्रेममय हो जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा को ही धर्म बोलते हैं। जिस तरह से शरीर जो है, कोई एक पूर्ण पुरुष की अगर हम बात करें तो पूर्ण पुरुष के दो रूप होते हैं। एक बहिरंग, जिसमें हमारा ढांचा दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा उसके अंदर प्राण तत्व, संवेदना, कितना उसके अंदर
ममता है, प्रेम है, करुणा है, दया है, उदारता है, आत्मीयता है, सहानुभूति है, समानुभूति है, ये सारे जो गुण हैं इसी को प्राण बोलते हैं। यही संवेदना है, प्राण का एक स्वरूप संवेदना जिसे हम कह सकते हैं। ये पूर्ण पुरुष के लिए यथार्थ यही है। और जो हमारे हाड़ मांस का ढांचा है इसका वह स्वरूप है। इस ढांचे से हम पूर्णता की तरफ नहीं पहुंच पाते। उसी तरह से धर्म का जो बाह्य कलेवर है उसमें क्रिया, कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, ये सब चीजें आती, लेकिन उसके आंतरिक स्वरूप में प्रेम और सेवा। अंतरंग में प्रेम उमड़ना चाहिए और बहिरंग में वही प्रेम जब प्रस्फुटित होता है संसार में तो सेवा के रूप में निकलता है। इस समष्टि के सुसंचालक ने अपने ही रूप को परिवर्तित कर दिया है साकार स्वरूप में जो दिख रहा है। अदरवाइज परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं है। संसार में जो कुछ दिखता है वो सब उसका ही स्वरूप है, और उसके स्वरूप में कहीं पर अगर कुछ अभाव है, जहां दिख पड़ रहा है कहीं कुछ पीड़ा है, उस पीड़ा के निवारण के लिए, उस अभाव की पूर्ति के लिए हम अपने सामर्थ्य के अनुरूप सेवारत हो जाए। यह धर्म का वास्तविक कलेवर है, प्रेममय और सेवामय हो जाना। अधिकांश जनमानस या तथाकथित उपदेशक जिन्होंने अपने कंधे पर धार्मिक होने की जिम्मेदारियों को ओढ़ा है, लिया है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं जन सामान्य में, ऐसे लोग वाह कलेवर को ही धर्म मान बैठते हैं। इसीलिए विसंगतियां आती। धर्म के यथार्थ कलेवर को नहीं टच करते। दूसरा, धार्मिक आस्था जो है उस पर एक प्रश्न आता था कि धार्मिक आस्था में दुराग्रही होना अनास्था का परिचायक है। अपनी मान्यताओं के प्रति अगर हम रिजिड होते हैं तो हम धार्मिक नहीं कहला सकते। फिर धार्मिक कौन होगा? धार्मिक वही होता है जो सत्यान्वेषी होता है, क्योंकि धर्म एक साधन है जो हमको सत्य तक पहुंचाता है, और सत्य जब तक मिल नहीं जाता है तब तक उसका अन्वेषण जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। तो सत्यान्वेषी ही धार्मिक हो सकता है और वो दुराग्रही नहीं हो सकता है। जिज्ञासु हो सकता है, सत्यान्वेषी हो सकता है, और उसी जिज्ञासा और सत्य के अन्वेषण के साथ जितने अंशों में उसने सत्य को अपनाया है उतने अंशों में वो कर्मयोगी हो जाएगा। अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से सेवारत हो जाएगा। यही आस्था, धार्मिक आस्था का लक्षण है। और जो समस्या आ रही है समाज में उस अनास्था के कारण आ रही है, और अनास्था का कारण सबसे पहला दुराग्रही स्वभाव। दूसरा कारण जो है प्रज्ञा बुद्धि का अभाव। प्रज्ञा बुद्धि मतलब दूरदर्शी विवेकशीलता का अभाव। बहुत सीमित और छोटे दायरे में जब हम लाभ हानि का हिसाब करने लगते हैं तो प्रज्ञा बुद्धि का अभाव होने लगता है। अब प्रज्ञा का मतलब दूरदर्शी विवेकशीलता। और तीसरा, ईश्वर अनुशासन को ही कहते हैं। समष्टि के संचालन के लिए जो अनुशासन
जो नियम व्यवस्था पर पूरी सृष्टि सुसंचालित हो रही है, उस नियम व्यवस्था के अंदर आस्था रखना, विश्वास रखना, यह अनुशासन होता है। और जब हम उसके अनुशासन की अवहेलना करने लगते हैं तो हम नास्तिक हो जाते हैं। अनास्था की वजह से ही इस तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। ये कल की चर्चा हुई थी कि सर्वधर्म संभाव, और चूंकि धर्म शाश्वत एक ही है और इसी के ऊपर हमारे सारे धर्म आधारित हैं। धर्मों पर भी चर्चा हुई थी। 4 प्रमुख धर्म हैं। वैसे तो संख्या विश्व में हजारों की चल रही है आज की तारीख में, लेकिन ये सारे हजारों धर्म इसी धर्मों के 4 के बाई प्रोडक्ट है। उसमें 2 धर्म भारतीय मूल के, हिंदू और बौद्ध धर्म, और 2 पाश्चात्य मूल के, जिसमें ईसाई और इस्लाम। यद्यपि 4 मुख्य धर्मों की चर्चा हुई थी, लेकिन चारों का जो मूल आधार है वो सनातन का अंतरंग के धर्म की व्याख्या का ही इसके अंदर रिफ्लेक्शन है। इसलिए धर्म एक ही है। ये तो मुख्य मुख्य पूजा पद्धतियों के अनुसार, उनकी उनकी मान्यताओं के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो परिवर्तन आया है, लोगों को समझने समझाने की जो शैली बनी है, उसमें परिवर्तन है। इसका शाश्वत स्वरूप सिर्फ एक है, जिसकी चर्चा कल की कक्षा में हुई थी। अब आज जो आखिरी अध्याय है इस आत्मिक परिष्कार वाले मंडल की, उपासना, साधना और आराधना करना। और आज के जिज्ञासु ऋषि महर्षि गालव हैं। सत्र प्रारंभ होता है 7वें दिन का, और महर्षि याज्ञवल्क्य प्रपोजल रखते हैं सभी ऋषियों के सामने। क्या प्रस्ताव रखते हैं? उनका पॉइंट है कि आपके अंदर अगर कोई जिज्ञासा उठी है, उस जिज्ञासा का समाधान चाहिए, समाधान कर लें। क्यों? क्योंकि प्रसंगों का सही समाधान ही संशयों का निराकरण करता है। और मन में थोड़ा सा भी अगर संशय रहेगा तो वो हमारे लिए समस्या पैदा करेगा। और जब संशयों का निराकरण होता है तो चित्त विश्वास पूर्वक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। और जब चित्त अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाता है तो ऐसी मन स्थिति में ठोस कदम उठाने की क्षमता पैदा हो जाती है, और उसी ठोस कदम और निर्णय को व्यवहार में उतारना संभव होता है। इसलिए किसी तरह का अगर शंका बची रह गई है तो हमारे सभी वरिष्ठ ऋषिगण उस प्रसंग को रखें ताकि उसका समग्रता में समाधान किया जा सके, और व्यवहारिक रूप में उसको कर्म में उतारने के लिए आपके चित्त में एक विश्वास पैदा हो जाए, जो अंतिम निर्णय और ठोस कदम लेने में आपको सहयोगी बनेगा। तो महर्षि गालो खड़े होते हैं और रखते हैं, एक फैक्ट रखते हैं, फिर अपने प्रश्न को रखते हैं। फैक्ट क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा के सर्वोच्च गरिमा का ज्ञान आत्मविद्या के साधकों में पाया ही जाता है और अनुभव भी किया जाता है। आत्मिकी के क्षेत्र में जो भी साधक गतिशील होते हैं वो सभी ऋतंभरा प्रज्ञा के गौरव को महसूस करते हैं, चाहते हैं कि हमारी आत्मिक साधना की जो पराकाष्ठा है वो ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में ही हमको मिलनी है। जानते तो है सब, महसूस भी करते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न क्या रखा कि तत्व ज्ञान की कर्म में, व्यवहार में परिणति नहीं हो पाती है, इसमें किस तरह के अवरोध आते हैं? ज्ञान की चर्चा तो हम लोग कर लेते हैं,
तत्व ज्ञान के बारे में तो हम जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि उस ज्ञान की व्यवहार में परिणति नहीं हो पाती। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, एक तो पूछते हैं अवरोध क्या आता है, और दूसरा प्रश्न उनका उसी से मिलता जुलता कि महाप्रज्ञा को जीवन में धारण करने के लिए व्यवहारिक उपाय क्या है। अब हम इसको समाधान जो देते हैं सत्राध्यक्ष, उस समाधान पर जाने के पहले महाप्रज्ञा के बारे में जान लें। ये महाप्रज्ञा है क्या? जो आत्मिकी के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम जो साधकों के हैं, उनका अंतिम फल यही चाहते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा की जो गौरव गरिमा है उसको आत्मसात कर सके। महर्षि पातंजल के योग दर्शन में एक सूत्र आता है, इन सारी साधनाओं की का फल क्या है? ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, एक सूत्र आता है। साधना की अंतिम परिणति ऋतंभरा प्रज्ञा है, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। वहां पहुंचने पर ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है। ऋतम बोलते हैं सत्य को, जो कल्याणकारी होता है। प्रज्ञा दूरदर्शी विवेकशीलता को, और वो दूरदर्शी विवेकशीलता जो सत्य से परिपूर्ण हो, सत्य से लबालब भरा हुआ हो, वो हमको हमारे लक्ष्य तक स्वतः पहुंचा देगा। लक्ष्य क्या है? सत्य, परब्रह्म, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, जहां पहुंचने पर अथाह शांति और अथाह आनंद के अलावा कुछ नहीं है। सारे संशय दूर हो जाते हैं और मानव जीवन धारण करने का लक्ष्य जो है वो परिपूर्ण होकर के मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है। वो है ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। वो ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा कैसे प्राप्त होगी? क्या तत्व ज्ञान से ही संभव है? तत्व ज्ञान की जो अवधारणा है वो व्यवहार में कैसे उतरे, ये यथार्थ प्रश्न है। अब आत्मविद्या की साधना का जो फल है ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा के रूप में, उसकी व्याख्या सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं। वो बताते हैं ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान जो है अत्यंत पौष्टिक आध्यात्मिक आहार है। लेकिन आहार कोई भी हम जब लेते हैं तो आहार लेने के पहले एक ध्यान हमेशा देखते हैं कि पचाने की क्षमता है कि नहीं है। तो ये आध्यात्मिक आहार जो आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान है, इसको पचाने के लिए तपस्वियों जैसी जीवन साधना आवश्यक है, अनिवार्य है, गृहस्थ में रह करके। और बिना जीवन साधना किए इसको पचाया नहीं जा सकता है। मतलब तत्व ज्ञान सतही स्तर पर फिलॉसफी तो हो सकती है, लेकिन उसका फल जो है ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा व्यक्तित्व में तभी उतरेगा जब उसको पचाने की क्षमता हमारे अंदर हो। ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान आध्यात्मिक आहार तो है, लेकिन पच करके ऊर्जा के रूप में कैसे आएगा? बिना पचाए ऊर्जा नहीं दे पाएगा, और उसी ऊर्जा का फल हमको मिल पाएगा तभी। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ? इस सृष्टि में हम चल। अगर सृष्टि के निर्माण की बात करें
तत्वों से बना हुआ है। बिल्कुल सुनाई पड़ा, लेकिन मैं बार बार आवाज कर रहा हूँ। कहाँ है फोन? माइक को थोड़ा ऑफ कर लें, किसी का माइक जो है ऑन है। एक ब्रह्म, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, यही त्रिधा सिस्टम है इस सृष्टि में। ब्रह्म पूरी तरह चेतन है, प्रकृति जड़ है, और बीच में जीव। हम अगर अपने को जीव मान लें तो हमारे अंदर दोनों गुण है, जड़ भी है और चेतन भी है। मतलब परब्रह्म का भी स्वरूप हमारे अंदर है और प्रकृति का भी स्वरूप है। ये तीनों से मिला है। और इसी तरह से सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि का पोषण करने वाले और सृष्टि का परिवर्तन करने वाले, ये तीन क्रियाएं हमारी मूल क्रियाएं हैं। इसीलिए तीन देव की कल्पना आई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तीन देवियां भी कह सकते हैं उसको हम, क्योंकि आत्मा परमात्मा ब्रह्म लिंग से परे है, न वो पुरुष है न स्त्री है। तो उसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह लें, सरस्वती लक्ष्मी काली कह लें। तीन आवरण भी है हर जीव की। स्थूल शरीर जो दिख रही है, सूक्ष्म शरीर जो इसको गवर्न कर रही है, और कारण शरीर जो दोनों का रूट है। वही कारण शरीर सबको प्रेम में सेवा में बनने के लिए मजबूर कर देता है। वो दिव्यता से जुड़ा हुआ है। और तीन ही लक्ष्य है जीव का। तीन लक्ष्य क्या है? सत, चित और आनंद। इसी की प्राप्ति तीन चाहते हैं। हम सत चाहते हैं जो चैतन्य है और आनंद और शांति से लबालब भरा हुआ है। इसी आनंद की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं। तीनों तरह के दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, यही तीन लक्ष्य, इसको तीन सुख कह लें, सत, चित और आनंद। और तीन दर्शनीय तथ्य भी है। वो कौन से हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य ही कल्याणकारी है और वही सुंदर है। गुण कर्म स्वभाव भी तीन तरह के होते हैं, तामसिक, राजसी और सात्विकी। ये तीन गुण हैं। तीन तरह के कर्म भी हैं, तीन तरह के स्वभाव वाले जीव भी मिलते हैं। तो इस तरह से टोटल त्रिधा प्रकृति है। और त्रिधा प्रकृति को अगर हम इसको चरने का प्रयास करते हैं, इसमें चलने का प्रयास करते हैं, तो तीन ही धाराएं भी है चलने की। क्योंकि तीन शरीर पर अब बात आई है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और तीनों लेकर के हम सब चलते हैं, सभी जीव चलते हैं। तो जो तीन धाराएं हैं, उसी तीन धाराओं को निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा भी बोलते हैं। निष्ठा स्थूल शरीर से की जाती है, प्रज्ञा सूक्ष्म शरीर की प्रखरता को बोलते हैं, और श्रद्धा कारण शरीर में आती है। और तीनों के तीन फल हैं। निष्ठा का फल तृप्ति से मिलता है, और प्रज्ञा का फल तुष्टि से मिलता है, और जो कारण शरीर है श्रद्धा, उसका फल शांति से होता है। तो निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा, ये तीन धाराएं हैं। और इसके तीनों के तीन फल तुष्टि, तृप्ति, तुष्टि और शांति। तो ये त्रिधा प्रकृति से ये पूरी समष्टि सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इससे पूरी सृष्टि हमारी ब्रह्मांड ओतप्रोत है। इसलिए जो सत्य को पाने का रास्ता है, उसके लिए ब्रह्म विद्या में
समग्र अवगाहन करने हेतु 3 तरह के पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, समग्रता में लेकर के चलने के लिए। पहला पुरुषार्थ, उसे हम कहते हैं उपासना। उपासना किसकी की जाए? ब्रह्म की। किसके द्वारा की जाए? कारण शरीर से। अब कारण शरीर की जो धारा है वो श्रद्धा है, तो श्रद्धा के माध्यम से ही हम ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। और इसी के निमित्त जो दुनिया भर के क्रियाकृत्य, कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, यज्ञ, जप, ध्यान, साधन, ये सब शुरुआती दौर में सिखाए जाते हैं अलग अलग संप्रदायों के द्वारा, अलग अलग विद्यालयों के द्वारा। उसके कोर में ब्रह्म के साथ सायुज्यता स्थापित करने की धारणा को ही लेकर चलते हैं। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म, जिसको हम सद्गुणों का समुच्चय कह सकते हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि ब्रह्म तो गुणातीत होता है, भावातीत होता है, लेकिन चूंकि गुणातीत और भावातीत सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, उसके लिए तत्व प्रज्ञा ऋतंभरा ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा की जब दूरदर्शी विवेकशीलता सत्य से ओतप्रोत हो जाती है, तब गुणातीत भावातीत के भाव समझ आते हैं। और जब तक हमारे मस्तिष्क में तामसी प्रवृत्तियां, राजसी प्रवृत्तियां, सात्विक प्रवृत्तियां छाई हुई हैं, तब तक हम भावातीत और गुणातीत के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये कह सकते हैं साधना के निमित्त कि सद्गुणों का समुच्चय ही ब्रह्म है। सत्प्रवृत्तियां से जो ओतप्रोत है वही हमारा आदर्श है, उसकी उपासना करना है हमको। और उसकी उपासना करने का रास्ता जो बताया गया है, पहला पॉइंट 4 आधार, सामीप्य। उसके समीप हम बैठने का प्रयास करें। किसको बैठाना है? शरीर को नहीं, मन को नहीं, अंतःकरण को बैठाना है, कारण को बैठाना है। पूजा पद्धतियों में हम शरीर को तो बैठाते हैं, और मन अनियंत्रित रहता है, कारण शरीर दूर दूर तक उसकी से, इसलिए उसका गुणानुवाद से प्रारंभ करते हैं ताकि हम धीरे धीरे करके उसके समीप आते चले। और जब समीप आते हैं, समीपता बढ़ने पर फिर उसके रूप में हम रूपांतरित होने लगते हैं, सारूप्य हो जाता है। और जब उसके रूप में अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करने लगते हैं, उसके रूप को अपने अंदर अवतरित करने लगते हैं, तो उसका प्रकाश, ज्ञानात्मक प्रकाश, जिसके अंदर अथाह शांति और अथाह आनंद भरा है, वो हमारे अंदर अवतरित होने लगता है। उसको सालोक्य कहते हैं। और जो चौथी स्टेज आती है उसको सायुज्यता कहते हैं। इस 4 स्टेजेस में ही उपासना संभव होती है: सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य हो जाते हैं। ब्रह्म बन करके ही हम ब्रह्म की यथार्थ उपासना कर सकते हैं। और उपासना का फल ब्रह्म में परिणति, जाने उहे उहे हो जाएगी। जाने सोए जो दे जनाई, और जानत उहे उहे हो जाएगी। तो उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए और वैसा बनने के लिए उसके समीपता की आवश्यकता हमको पड़ती है। और समीपता में एकात्म भाव से जब शरणागति और समर्पण की बात हम करते हैं, विसर्जन की बात करते हैं, तब लास्ट में हम विलय कर पाते हैं और द्वैत से द्वैत, द्वैत से अद्वैत में चले जाते। फिर हमारे और उसके बीच में कोई नहीं रह जाता। आत्मा अनुभूति जो
सोहम भाव, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो महावाक्य आए हैं, त्वं तदसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों की साधना हम इसी सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्यता के रूप में 4 स्टेजेस में करके फिर सोहम भाव में अपनी परिणति कर पाते हैं। इससे होता क्या है, उस पर ब्रह्म के साथ में जो प्रगाढ़ता आती है, जो भावना हमारे अंदर उद्वेलित होती है, वही भावना हमको उस रूप में परिणति दे देती है। और फिर दूसरे स्तर पर अगर हम जाते हैं, कारण शरीर के बाद फिर सूक्ष्म शरीर जो हमको बेचैन कर देता है। क्यों बेचैन करता है? क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। विभिन्न शरीरों को हम धारण करते हैं, विभिन्न जोनियों में हम अपने को परिवर्तित करते रहते हैं, और हर जोनियों की गुण कर्म दोष अवगुण को ले करके कैरी फॉरवर्ड चलते हैं, और उसी से हमारा मन का निर्माण होता है। यही मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षो, हमको जो है अधोगामिता में भी ले जाता है और एकात्म भाव में भी पहुंचा देता है। इस मन को निर्मल करने के लिए जो सूक्ष्म शरीर की साधना है, जहां पर हम कुसंस्कारों का एक ढेर लगाए रखे हैं, उनका उन्मूलन करना पड़ता है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी करना है। ये दोनों काम जो करने का है, इसी को हम साधना कहते हैं। और उपासना में श्रद्धा की सजलता, प्रगाढ़ता जरूरी है, लेकिन साधना में प्रज्ञा की प्रखरता। यहां श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, कठोरता अपनाना पड़ता है, अनुशासित होना पड़ता है। और उस अनुशासन को जब हम अपनाते हैं, तो वासना, तृष्णा और अहंता का उन्मूलन करने के बाद हमारे आचरण में जब सादगी आ जाए, सरलता आ जाए, सौम्यता आ जाए, सहजता आ जाए, तो सादा जीवन उच्च विचार, अंतःकरण में ब्रह्म के समतुल्य शक्ति का भाव हो कि हम उतने सामर्थ्यवान हो, लेकिन बहिरंग में इतने सरल हो, इतने सहज हो, इतने सौम्य हो, इतने शिष्ट हो कि सबके लिए सुलभ हो। तब जाकर के कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिकर, कहत कबीर कबीर। तो साधना की जो प्रखरता है, इसी मन के कुसंस्कारों को हटाने के लिए जो कुछ भी पद्धतियां बनाई गई हैं, अपने कुसंस्कारों से जिससे हम स्वयं व्यथित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसको जब विवेक सम्मत एनालिसिस करेंगे तो अपने आप हमारे सामने आएगा। उसको दूर करके सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना है। और तीसरे स्थान पर अगर हमारा प्रज्ञा भी प्रखर हो जाती है, श्रद्धा भी सजल हो जाती है, उपासना के माध्यम से कारण शरीर शक्तिशाली बन जाता है, साधना के माध्यम से मन निर्मल बन जाता है, प्रज्ञा प्रखर हो जाती है, तो इसमें परिपक्वता लाने के लिए, इसकी कर्म में परिणति के लिए जो शरीर हमने धारण किया है, अब नंबर आता है इस स्थूल शरीर का। इसके माध्यम से हमको आराधना करनी होती है। धर्म के वास्तविक स्वरूप की जो चर्चा कल चली है कि अंतरंग में हम प्रेममय हो जाएं और बहिरंग में सेवामय हो जाएं।
तो अंतरंग में प्रेममय श्रद्धा और प्रज्ञा के माध्यम से बनते हैं, और स्थूल शरीर से जब हम आराधना करते हैं, आराधना किस लिए? लोक मंगल के लिए सेवा साधना जो की जाती है, वही आराधना का स्वरूप है। और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो चार फैकल्टी परमात्मा ने बनाया है, जिसको हम चार वर्ण कह सकते हैं, वो जाति पर आधारित नहीं है, हमारे गुण कर्म स्वभाव के ऊपर आधारित है। क्योंकि सबकी क्षमता व्यवहार में समान नहीं है, सबकी अभिरुचि समान नहीं है। तो कुछ ज्ञान के माध्यम से, कुछ सामर्थ्य के माध्यम से, कुछ संसाधनों के माध्यम से, और कुछ श्रम शक्ति के माध्यम से जो लोक की आराधना होती है, उसी के आधार पर चार वर्णों की रचना की गई। और उसी के निमित्त ब्राह्मण और संत दो कैटेगरी है। ब्राह्मण क्या करता है? अपने को विद्वान बनाता है। विद्वान का मतलब अनुभव से ओतप्रोत कर लेता है यथार्थता को पाने के लिए। इसलिए ब्राह्मण धनी होता है, सर्वशक्तिमान होता है। लेकिन संत निर्मल हृदय वाला होता है, अपने को हर क्षण लुटाने वाला होता है, लोक मंगल की कामना से, लोक आराधना के लिए। तो साधक को ब्राह्मण भी बनना होता है और संत भी बनना होता है। और परमार्थ, पुण्य परमार्थ, ये एक मांगलिक यज्ञ है, करना ही पड़ता है। क्योंकि प्रकृति जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, पूरी प्रकृति जो है मांगलिक यज्ञ कर रही है। किसी को हम देख लें, सूर्य को देख लें, चंद्रमा को देख लें, वायु को देख लें, नदियों को देख लें, जिसको भी हम देखें, वृक्ष वनस्पतियों को देख लें, ये अपने लिए नहीं है सब। और उसी स्थूल शरीर से जब हम स्वार्थ संकीर्णता में अपने लिए सब संग्रह करने लगते हैं, अपने दायरे को सीमित करने लगते हैं, तब ब्रह्म से दूर होने लगते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग के फेस में उपासना कराई जाती है कि ब्रह्म के साथ में सायुज्यता स्थापित करिए, समीपता लाइए, सारूप्यता लाइए, सालोक्यता लाइए, और फिर सायुज्यता स्थापित करिए। और अगर हम परम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुण्य परमार्थ का काम कर रहे हैं, तो तीन उपलब्धियां सुनिश्चित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये करके देखा जा सकता है। पहली उपलब्धि पराकाष्ठा पर आत्मसंतुष्टि, दूसरी उपलब्धि लोक सम्मान, और तीसरी उपलब्धि होती है कि अगर हम अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ पुण्य परमार्थ करना चाहते हैं, मन में एक पीड़ा है करने की, लोक आराधना की, तो उसको सरल और सुगम बनाने के लिए दैवीय अनुग्रह भी मिल जाता है स्वतः। तीन चीज की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ को आत्मसंतुष्टि, जिसके लिए हम हमेशा बेचैन रहते हैं, लोक सम्मान, और दैवीय अनुग्रह, ये तीनों चीज की प्राप्ति होती है। और यही ब्रह्म की उपासना, जीवन की साधना और लोक की आराधना, यही तीन जो अंग हैं, इसी को त्रिपदा गायत्री कहते हैं। और यही तीनों करने पर जो परिणति होती है, प्रीतंभरा तत्व प्रज्ञा, फिर दूरदर्शी विवेकशीलता जो सत्य से ओतप्रोत है, उसकी प्राप्ति साधक में स्वतः हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा लक्ष्य है,
सत्यान्वेषी होकर के सत्य को प्राप्त करने के लिए, अथाह शांति और अथाह आनंद की यात्रा को परिपूर्ण करने के लिए, तीनों तरह के दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति पाने के लिए, वो लक्ष्य इसी उपासना, साधना और आराधना की परिणति से मिल पाता है। और इसी के माध्यम से हम अपने अंतःकरण को उदात्त बना लेते हैं। और जैसे जैसे उदात्तता की पराकाष्ठा बढ़ती है, प्रखरता बढ़ती है, वैसे वैसे एक सामान्य मनुष्य विशिष्ट मानव बनता है, महामानव बनता है, देव मानव बनता है, ऋषि और मुनि स्तर का होते होते अवतारी सत्ता बन जाता है। और बाद में लोग कहते हैं कि एक अवतार परमात्मा ने लिया था। ये परिष्कार है। एक साधारण बालक अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है और बाद में परमात्मा के गुणों को अवधारण कर लेता है, क्योंकि वो सामर्थ्य हम सब में प्रसुप्त स्थिति में पड़ा हुआ है, उसी का जागरण करना होता है। और गायत्री की साधना, जो कि इन तीनों के माध्यम से होती है, उपासना, साधना और आराधना, तीनों के सम्मिलन से ही गायत्री की साधना पूर्ण होती है। और गायत्री साधक का दायित्व क्या बनता है? अगर गायत्री के 24 अक्षरों की साधना समय समय पर की जाए तो गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि से शुरू होता है। तो तत् जो पहला अक्षर है ब्राह्मणत्व को बताता है। ब्राह्मण क्या क्या गुण है, क्या दायित्व बनता है ब्राह्मण का? तत्व ज्ञानस्तु विद्यांसु ब्राह्मणा स्व तपोबलई अंधकारम अपाकुर्यो लोका ज्ञान। ये ब्राह्मण का दायित्व बनता है। तो तत्व ज्ञानी हो, यथार्थ को जानने वाला हो, विद्वान हो। विद्वान का मतलब अनुभव जन ज्ञान को विद्वान बोलते हैं। विद धातु से बना हुआ, अनुभव से बना हुआ है। किताब के ज्ञान को विद्वान नहीं कह सकते हैं, जानकारी तो कह सकते हैं, विद्वान नहीं कह सकते। और तपस्वियों में श्रेष्ठ हो। ये तीन गुण ब्राह्मण के होते हैं, तत्वज्ञानी, विद्वान और तपस्वी। और तीनों के माध्यम से जिस यथार्थ ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर अवतरित होता है, उससे समाज में अज्ञानता से उठता है। और यह हाईएस्ट फैकल्टी मानी जाती है इसलिए ज्ञान के माध्यम से। और चूंकि 90% समस्याएं जो समाज में है, दैहिक दैविक भौतिक रूप में, वो हमारी अज्ञानता की वजह से है। दृष्टिकोण परिवर्तित करते ही परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती है, दुख सुख में कन्वर्ट हो जाता है। और अज्ञानता के चलते ही हम उसको दुख के रूप में अनुभूति करते हैं। और दूसरी फैकल्टी तत् के बाद स अच्छा, स वी तू। स क्या कहता है? क्षत्रियत्व का फैकल्टी। सत्तावंत तथा सूरा क्षत्रिय लोक रक्षका अन्याय आसक्ति संभूता ध्वंस एवं त्वापद। अन्याय और आसक्ति से उत्पन्न समाज की सभी समस्याओं का निराकरण क्षत्रिय संघर्ष साधक अपने सामर्थ्य से करे। तो क्षत्रिय कौन है? आज की जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जिनके अंदर पावर है, जिनके अंदर सामर्थ्य दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, पुलिस प्रशासन है, आर्मी है, जुडिशरी है, ये सब क्षत्रिय संज्ञक है। ये इनका दायित्व बनता है कि अन्याय और आसक्ति से, क्योंकि ईश्वर समदर्शी है, सबको समान अधिकार प्राप्त है, शक्ति अलग अलग हो सकती है और नियम व्यवस्था पर ही सृष्टि का सुसंचालन हो रहा है। इसी तरह से जो तीसरा हमारा साधक है वित्त सत्या, तत् स बी आता है। वित्त सत्या तू कर्तव्य उचिता अभाव पूर्तया न तो सत्या तथा कार्यम दर्पो धत्त प्रदर्शन। धन कमाना बुरा नहीं है, साधन को इकट्ठा करना बुरा नहीं है, लेकिन उस साधन के माध्यम से जहां पर साधन का अभाव हो, धन का अभाव हो,
उसकी उचित पूर्ति के लिए हम कमाएं, अपना खर्चा कम से कम में चलाना, और बाकी सृष्टि के संतुलन के लिए, सुसंचालन के लिए उस परम पिता का सहयोगी बनना है। इसीलिए जो चौथा वर्ण है श्रम के माध्यम से, तत्सवितु तुषारा नाम पर पाते यत्तो धर्मस्य चापुन महिमा से प्रतिष्ठा प्रोक्ता परम से। हम परिश्रम कभी न छोड़ें, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, परिश्रम सबको करना होता है। और लाइफ में अगर तुषारापात भी आ जाए तो भी हम हिम्मत के साथ परिश्रम को न छोड़ें। तो गायत्री के एक एक अक्षरों की साधना जो बताई गई है गायत्री स्मृति में, इसी के माध्यम से जो इसका तत्व दर्शन है उपासना, साधना और आराधना का, उसको व्यवहार में, आचरण में कैसे उतारें। उसी तरह से देवस्य आता है, हमको अपने अंदर देवत्व को धारण करना होता है। दे आन स्वसे पुंसा स्व इंद्रियाण खिलाने हुआ असंजता में खादंती इंद्रियाण तान। अपने इंद्रियों को अगर हम संयमित नहीं करेंगे, अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो उस श्रृंखल इंद्रियां जो है आत्मा की हत्या करने लगती है, मतलब आत्मा को अधोगति की तरफ लेके चली जाएंगी। और उनको श्रृंखल बनाता कौन है? हम बनाते हैं, हमारी मनोवृत्तियां बनाती हैं, उस संस्कार से उत्प्रोत कर देते हैं। साधना के माध्यम से उनको उस संस्कारों को हटाना होता है। वह अक्षर क्या कहता है देवस्य में? बस नित्यम पवित्र सन वाह अभ्यंतर तथा यह तो पवित्रतायाम ही राजती प्रसन्नता। जैसे भी हो, जैसे तैसे, बहिरंग में भी और अंतरंग में पवित्रता को हम बढ़ाते रहे, और जितने अंशों में हम पवित्र होते चले जाएंगे उतने अंशों में प्रसन्नता भी प्रफुल्लित होती जाती है। प्रसन्नता का संबंध पवित्रता से है। हम प्रसन्नता को कैसे बढ़ा सकते हैं? पवित्रता के माध्यम से। और प्रसन्नता ही परमात्मा का सबसे बड़ा दिव्य ध्यान हमको मिला हुआ है। और जो प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मनुष्य साधारण ढंग से कर सकता है। देवस्य में से अक्षर आता है, से अक्षर क्या कहता है? स्यंदनम परमार्थ से परार्थो ही बुधैर मत है जो अन्यान सुख है ते विद्वान तस् दुखम विनश। इसकी व्याख्या कल भी खूब की गई थी। अपने दुखों को दूर करने का सिर्फ एक ही फार्मूला दिया है शास्त्र ने, कि दूसरे के दुख को अगर हरने के लिए हमारे अंदर पीड़ा आती है और प्रयास करते हैं तो अपना दुख स्वतः दूर हो जाता है। तो ये आत्म संयम योना शब्द एक आता है। बड़ी अच्छी व्याख्या जब आत्म संयम को समझने का प्रयास किया गया गायत्री साधना के माध्यम से। जोनो वास्तु ही सत्य साधन चयो न्यूना अधिकाश्चात हुआ भागम न्यूनतम हित से विदधेय मात्र प्रसादाय च यत पश्चात अवशिष्ट भागम त्यक्त्वा फला सामृत तद्देनेषु अभिलाषवतु विपरीत ही सत्यना स्वयं। जो कुछ भी साधन सामग्री धन दौलत हमारे पास है, हमने अर्जित किया है अपने पुरुषार्थ से। एक आत्मिक यात्रा का साधक क्या अनुशासन अपनाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसके कम से कम अंश में अपना जीवन यापन करें, और अधिक से अधिक अंश को समाज के, राष्ट्र के और सृष्टि के सुसंचालन में अपने विवेक के अनुसार शक्तिहीनों में बांट दे। जो नीडी है, ताकि उसका दुरुपयोग न हो, वो भी दायित्व तो अपना ही है। तो जब आत्म संयम की साधना करते हैं तो योना शब्द जो आता है ये हमको दे देता है। तो इस तरह से हम देखें कि उपासना, साधना और आराधना के तत्व दर्शन को अगर हम समझें कि किस माध्यम से उपासना की जाए, कैसे साधना किया जाए,
वो संस्कारों को हटा करके सुसंस्कारों की स्थापना कैसे की जाए। और लोक आराधना जब तक नहीं होगी तब तक हमारे विचारों में प्राण नहीं आएगा, प्रौढ़ता नहीं आएगी, परिपक्वता नहीं आएगी। और जब तक विचार हमारे परिपक्व नहीं होगी तब तक हम प्राणवान साधक नहीं बन पाएंगे और यात्रा हमारी अधूरी रह जाएगी। तो चूंकि समय भी समाप्त हो रहा है तो हम चाहते हैं कि अपनी वाणी को यहीं विराम दें, और अगर कुछ जिज्ञासा जो है रखी जाए तो उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म के साथ में। धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। आज आपने उपासना साधना आराधना लिया। बाद में हमारे आदरणीय एनके साहब दो शब्द बोलेंगे, और किसी की कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। सिंह साहब ने बताया कि प्रसन्न रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रसन्न रहने के दो उपाय, आवश्यकताएं कम करो, पश्चिम तालमेल करो, तभी प्रसन्न रह सकता है आदमी। सर एक चीज बताइए, आपने बीच में एक जगह कहा प्रसन्नता भी प्रफुल्लित हो जाती है। प्रसन्नता की वजह से हम लोग प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्नता भी प्रफुल्लित हो जाती है। वो जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा वहां पे मेरा ब्रेक लग गया, इसका थोड़ा सा करिए सर। सर हंसने की जो है क्षमता खाली इंसान में दी गई है। जी जानवर खुश तो होता है, प्रसन्न तो रहता है, लेकिन हंस नहीं पाता है। जी और हम लोग कभी कभी अंदर अंदर प्रसन्न तो रहते हैं लेकिन जी। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, तो जो खिलखिला करके हम कभी कभी बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अब मेरा हाल हो रहा अपनी बेवकूफी को देख। तो वही अंदर का जो मेरी दबा रहता प्रसन्नता है कि हम प्रफुल्लित हो चाहते तो रही हैं कि हंसें, है। लेकिन कहीं कहीं जो है हमारे अवरोध जो है समाज में दुनिया भर की विसंगतियां रहती है कि हाँ खुल के हंसे कैसे। आपने कहा प्रसन्नता भी प्रफुल्लित होने हो जाती है, तो मैं थोड़ी देर सोचता रहा। मैं क्या सर प्रसन्नता। आप चूंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने हैंडल किया है तो आपने देखा होगा लोग खुश तो हैं, लेकिन चूंकि वहां पर माहौल ऐसा रहता है जी। कि अपने सबॉर्डिनेट के सामने खुल करके नहीं हंस पाते हैं, उनका कोई बैचमेट होता तो वहां हम्म। तो अपना शेयर साझा कर लेते हैं। लेकिन जब प्रसन्नता जो अंदर दबी है और जब सब में समत्व का अभाव है तो कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, और सब मिल करके आनंद को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो जानवर से थोड़ा सा, जानवर प्रसन्न तो होते हैं रोटी खाने के बाद, तो कुत्ते भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हंसा कैसे। तो प्रफुल्लित होने की क्षमता खाली हमारे अंदर ही है सर। मनुष्य ही देख कर सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। उस समय हम आपका चेहरा पढ़ रहे थे, जिस समय ये मुंह से निकला था प्रसन्नता प्रफुल्लित हो जाती है, तो उस समय आप बहुत भौचक्के थे। तो हम तो सर फेस रीडिंग करते हैं उस टाइम, और हमको पूरी उम्मीद थी कि इस पर एकदम जरूर मैं आप एक झटका लगा, करेंगे। मैं क्या प्रसन्नता से प्रफुल्लित हुआ जाता है, प्रसन्नता प्रफुल्लित कैसे हो सकती है। एक अच्छी, बहुत अच्छी सर आपने आज एक, मैं कहूंगी एक नई परिभाषा दी है धर्म की। आपने कहा जो धार्मिक आदमी होता है वो सत्यान्वेषी होता है, यानी कि जो सत्य का अन्वेषण करे वही धार्मिक है। तो धर्म क्या सत्य है, ये एक मुझे लगा उस चीज से। तो वो उसको अगर थोड़ी सी व्याख्या कर दे सर तो क्लियर है। सर चूंकि धर्म। धर्म साधन है और सत्य जो है हमारा साध्य है, लक्ष्य हमारा सत्य है, और सत्य तक पहुंचने का जो साधन है वो धर्म है। और यही धर्म के माध्यम से, यही जो धारणा हम लेके चलते हैं, उसका अंतरंग रूप जो हमारे साधन में आते हैं, आत्मीयता, ममता, करुणा, दया, संवेदना, सहानुभूति, समानुभूति, ये सब धर्म के लक्षण में आ जाते हैं। इसको हमको आत्मसात करना पड़ता है, और जब तक हम इसके सहारे नहीं चलेंगे तब तक हम अपनी मान्यताओं पर रिजिड रहेंगे। और सत्यान्वेषी जो होगा वह दुराग्रही नहीं हो सकता, अक्खड़ नहीं होगा, वो सत्य की तलाश करेगा, जिज्ञासु होगा। और जितने अंशों में वो सत्य को अपनाया है उतने अंशों में कर्म जो करता रहेगा, लोक आराधना उतने अंशों में चलती रहेगी उसकी। और फिर भी सत्य की तलाश रहेगी, क्योंकि जिस दिन वो सत्य पा जाएगा
उस दिन वो बाहर से और भीतर से मौन हो जाएगा। फिर न कुछ जानने के लिए शेष रहेगा, न कुछ पाने के लिए शेष रहेगा, और न कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी फिर उसको। वही कहते सब विद्वानों से बात करनी चाहिए। हमने अब तक सोचा था कि सत्य ही धर्म है, लेकिन आपका नहीं, धर्म साधन है। ये थोड़ा धर्म सा साधन है सर, धर्म साध्य नहीं, लक्ष्य क्लियर हो नहीं गई है। बात को, क्योंकि आपने कहा धार्मिक का है जो सत्यान्वेषी, तो मुझे कहा सत्य का अन्वेषण करने वाला धार्मिक है। यानी कि जो सत्य है उसका अन्वेषण करने वाला धार्मिक है, तो ये अन्वेषण का जो प्रक्रिया है वो सब धर्म कह लीजिए, और सर सत्य सर जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक वो। है सर। मैटर आया था जी कि 3 स्टेज जो हमारे होते हैं, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। जी आस्तिकता का मतलब कि ईश्वरीय व्यवस्था जो सृष्टि का सुसंचालन चल रहा है उस पर विश्वास। कोई तो सत्ता है जो चला रही है, उसको आस्तिकता कहते हैं। आध्यात्मिकता होती है सर कि जो वो सत्ता के अंदर है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वो सारी सामर्थ हमारे अंदर भी है, और हमारे अंदर जो सामर्थ है वो प्रसुप्त स्थिति में है, उसी को निखारना जो है वो आध्यात्मिकता है। और वही आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर ही अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि त्वं तदसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारी चीजें आती हैं। और धार्मिकता का मतलब कि जितने अंशों में हम परमात्मा बन चुके हैं, उतने अंशों में निष्काम कर्म को संपादित करें, लोक सेवा। वही आराधना है, वही धार्मिकता है। धर्म का मतलब कर्तव्यम कर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व, कि अपने प्रति क्या कर्तव्य बनता है और समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या बनता है, जिसके माध्यम से हम सृष्टि के सुसंचालन, चूंकि परम पिता के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, और पिता की अगर व्यवस्था कुछ उसने खेती किया है, तो उस खेती की रखवाली करना तो हमारा काम है सर। ये धार्मिकता है। और धर्म, इन्हीं लक्षणों के माध्यम से ही हम आगे चल करके उसकी रखवाली कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, और फिर सत्य का अन्वेषण करते करते धार्मिक ही सत्यान्वेषण हो सकता है, दुराग्रह ही देखिए, नहीं। यहाँ फिर आपने एक नई बात बता दी। आपने कहा कि हम परम पिता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी तक तो मैं सोचता था हम उसी का अंश हैं। सर आपने एग्जैक्टली वही है, शुरुआती में अपने को रिप्रेजेंटेटिव मान करके। अभी उपासना में वही तो आया था कि पहले उसके साथ बैठे। अभी तो हम त्रैत भाव में जी रहे हैं, त्रैत के बाद द्वैत में आएंगे कि सिर्फ दो ही है, एक वो है, एक हम है, तीसरा कोई है ही नहीं है। तो जब द्वैत है तो उसके साथ बैठना शुरू करेंगे तो अद्वैत में जाएंगे। तो हमारी जर्नी त्रैत से द्वैत, द्वैत से अद्वैत में है। तो फिर हम उसके अंश नहीं है, वही है सर। बड़ा भारी है सर, बहुत भारी भारी शब्द है। वाक्य में घूम जाते हैं। चलिए सर, थैंक यू, अब बहुत बढ़िया। आदरणीय सिंह ना, साहब। उपासना के 4 जो चरण बताए गए थे, उसमें एक था पहले समीपता हम लावे, फिर सारूप्यता लावे, फिर उसके आलोक से प्रकाशित होकर के सालोक्य बने, और फिर जाकर के साध्यता स्थापित होगी, रेजोनेंस बन पाएगा। हाँ, आदेश करें सर। सिंह साहब, आप ना पहले जब प्रज्ञोपनिषद लेते थे तो पूरा किताब में से पढ़ के बोलते थे। आजकल आप जिस्ट बोल रहे हैं, मतलब उसका ना सारांश टाइप का। अब तो इसी पढ़ में के बोलने में तो फिर असल में दिक्कत क्या आती है सर, कि रिकैप लेना भी पड़ नहीं नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो एक जगह आता है कि पौराणिक मान्यता है कि जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में कोलू के बैल की तरह घूमता और अपने कर्मों का फल उन तुच्छ प्राणियों के शरीर में रहकर प्राप्त करता है, निकृष्ट योनि में। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये पौराणिक मान्यता, हम लोग 84 लाख योनियां सुनते यहाँ रहते हैं, ये पौराणिक मान्यता है या कोई कोई इसकी लिस्ट भी है? मतलब मैं नहीं समझता कि 50,000 1 लाख के बाद भी जो अगर कोई कैलकुलेशन, या ये मिथ है ये 84 लाख योनि? अब चूंकि सर शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए उसको मान के शास्त्र नहीं चलिए। है, पौराणिक मान्यता लिखी ना, पौराणिक मान्यता है। पुराण भी शास्त्र में ही आते हैं सर। तो ये कोई कैलकुलेशन करी थी कहीं पर कि साहब ये 1 लाख, ये है 2 लाख, कोई लिस्ट बनी है क्या इसकी सर? नहीं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है सर, ऐसी कोई लिस्ट अब नहीं है। और चौरासी जो सूत्र, चौरासी लाख नहीं, 84 लाख ही क्यों गया? इसको ज्यादा क्यों नहीं कर दिया, कम क्यों नहीं कर दिया आपने? सर बस 84 लाख का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ 84 की जो मान्यताएं हमने कहीं पढ़ी है, हम्म। तो उसमें कुछ जोड़ करके हैं कि इस टाइप के हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, इस टाइप के करके, और उसी के अनुसार जो है 84 लाख मान के चलते हैं। जिस तरह से 33 लाख हमारे देवता हैं, तो 33 लाख में 33 कोट देवता, 33 करोड़ देवता, तो कोट का मतलब वेराइटी। तो नहीं कहीं पर 33, 33 जैसे 33 करोड़ देवता हो गए सर।
नहीं तो मैं तो 33 करोड़ की देवता की जो मान्यता है, पौराणिक मान्यता, उसमें कुछ नहीं है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टेब्रेट्स होते हैं, तो वो 33 तरह के उनके अप्रोच होते हैं, 33 तरह की क्वालिटीज उनकी होती है, और उसी पर हमारी पूरी मेडिकल साइंस चल रही है। जितना हमारा न्यूरो डिपार्टमेंट है, इसी 33 वर्टेब्रेट के ही सहारे चल रहा है, और उसी को हम 33 कोटि कह देते हैं, और कोटि को कहीं लोग करोड़ में शब्द बता देते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं। तो नहीं हमारी मैं सारी दुष्प्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां यहीं से आती नहीं, हैं। हमने तो साहब ये सुना था आपसे पहले कि 33 करोड़ देवता से मतलब ये था कि पॉपुलेशन उस वक्त में बहुत कम थी, सारे मनुष्य जो है देवता रूपी कार्य करते थे, इसीलिए वो सर, ये 33 करोड़ थे, चूंकि सारे देवता थे। ये व्यास को यह अधिकार दिया जाता है हम्म। कि जो भी व्यास की भूमिका निभावे, वो शास्त्रों की सकारात्मक व्याख्या करे। नहीं सिर्फ मैं एक तो ही दिया गया अधिकार। और नहीं नहीं मैं तो सकारात्मक व्याख्या में चाहे हम उसको मान के चले कि हाँ, उस समय जो है 33 करोड़ पॉपुलेशन रही होगी, और सारे के सारे लोगों के अंदर देवत्व का गुण रहा होगा, लेकिन ऐसा कभी किसी काल में हुआ नहीं है। हर काल में दोनों साथ चलता है सर, पॉजिटिव और निगेटिव से ही सुसंचालन हो पाता है। और खाली पॉजिटिव का तार लेकर के बिजली नहीं बहा सकते हैं आप। नहीं, मेरा मन सतयुग तो रहा ये है। हो, द्वापर रहा हो, बस खाली उसकी संख्या बढ़ी घटी है। नहीं, हमारा मन तो ये था, गुरुदेव ने कहा ना, परंपराओं के अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि मानो, तो यहाँ विवेक संबत अगर बात कही जाए तो जी। 84 लाख मतलब हो सकता है सही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, पर यहाँ जो प्रज्ञोपनिषद में भी लिखा है, पौराणिक मान्यता है, तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी, ऐसा तो नहीं जो हो सकता आज हमें ज्ञान नहीं है, बात अलग है। पर इसकी अगर लिस्ट बनाने लगे तो हम तो 1 लाख भी नहीं बना पाएंगे मेरे ख्याल से। सर, वो तो हमारी क्षमता है ना सर, कि हम 1,000 बनावे, 1 लाख बनावे, लेकिन चीजें तो हैं। और चलिए। अगर हमारे ऋषियों ने लिखा है तो उसको कम से कम, जब तक हम रिसर्च नहीं करके उसको काटे, तब तक तो मान के चलना चाहिए। चलिए, आपकी बात बड़ी कर, चलिए आदरणीय अनके नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे पुनः मौका दिया सिंह साहब के बारे में बोलने को। अभी जब चर्चा चल रही थी 84 लाख योनि की, मुझे बार बार हनुमान चालीसा का वो याद आ रहा था, युग सहस्र योजन पर जानू। तो उसमें भी उन्होंने सूर्य तक की दूरी का कहा, और उसका किस तरीके से तुलसीदास जी ने नापा है उसको भी, और उसको आज की तारीख में जैसे नापते हैं तो एग्जैक्टली वही दूरी आती है। अगर हमारे पुराणों में लिखा हो 84 लाख योनि, तो कहीं ना कहीं अगर हम काउंट करें, और सर अगर आप कभी बॉटनी की या जियोलॉजी की बेसिक्स जैसे हाई स्कूल या 12th की बुक्स लेके पढ़े, तो उसमें डिफरेंट उसके दिए हुए ब्लॉक स्पीसीज क्या है, वर्टेब्रस क्या है, और फिर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका ऐसे ही बॉटनी में दिया हुआ। और कभी कभी आप शायद उसमें देखें, जो साइंस के आते हैं चैनल्स टीवी पे, उनमें जलचरों के ऐसे ऐसे दिखाए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह के भी होंगे, कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ कुछ है। कभी बार हम लोग को भी अजीब अजीब से देखने को मिल जाते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत तरह तरह के वीडियो आते हैं, तरह तरह के पंछी, तरह तरह के, अगर लिस्ट बनाने चले तो वाकई में अनंत है, और ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोगों ने देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। और एक बार शायद मैंने खुद भी जिक्र किया था कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जो है वो मतलब रेत के कण के बराबर है, इतनी छोटी है। ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल चीजें हैं। तो 84 लाख योनियों में हम कहाँ जाएंगे, किस प्लेनेट बन जाएंगे, किस जगह जाएंगे, क्या बनेंगे, पेड़ पौधा क्या बनेंगे, कि हम लोग तो खाली जो जानवर हम लोग देखते हैं, जो चीजों को देखते हैं, उतने भर तक हमारा ज्ञान रहता है। जो हमने देखी नहीं है वहां तक हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे इसलिए हम लोग को जो कहा गया, तो कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई बेसिक्स जरूर होगा। और जो हमारी कल्पना से भी परे चीजें हैं, और जो हमने देखी नहीं है, जिनके बारे में पढ़ा नहीं है, तो उनके विषय में अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करें, तो जरूरी है क्वेश्चन करना, और इसके बारे में जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है। और इसके बारे में अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो जरूर हम लोग उस तक पहुंच जाएंगे। आज का जो सर ने इन चीजों का विश्लेषण था, मेनली उपासना, साधना और आराधना। उपासना बताया श्रद्धा की प्रखरता होनी चाहिए, साधना में प्रज्ञा की प्रखरता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आराधना तक पहुंचेंगे, लोक कल्याण की बात सोचेंगे, आत्म संतुष्टि की बात सोचेंगे। बहुत मतलब उसको बहुत विश्लेषण करते हुए, बहुत चीजों को समझाते हुए बताया। और अभी मुझे लगता है कि
बहुत कुछ बताना इनका इसी विषय में बाकी रह गया कि जब इन्होंने एकदम से समय देखा, सिंह साहब ने कहा, अरे ये तो 6:56 हो गए हैं, तो इसको जल्दी से खत्म किया जाए, तो एकदम से अब्रप्टली इन्होंने समाप्त किया। वरना भी मुझे लग रहा था ये विषय अभी का लंबा, और शायद इसके ऊपर इनको एक क्लास और लेनी पड़ेगी, इन्हीं 3 विषयों पे, इसी 3 प्रकरण पे। तो ये ऐसी गूढ़ चीजें हैं। उपासना हम लोग बहुत नॉर्मल चीजें, जब मतलब मैं भी जब डिस्कशन किया ऐसे 2 चीजों पे, बड़ी सतही उसकी चीजों पे आए कि सतह से जब थोड़ा अंदर जाते गहरे जाना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए समय भी देना पड़ता है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है और थोड़ा ध्यान भी लगाना पड़ता है। तो आज उन्होंने थोड़ा सा हम लोग को अंदर से हिलाने का प्रयास किया, अंदर तक बातें पहुंचाने की कोशिश की, और थोड़ी थोड़ी सी आत्मसात भी हम लोग ने की, और जहां हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन था उस पर हम लोग ने उसको क्लियर भी किया। आज आपने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, धारा प्रवाह जैसे आप बोलते सर, आपका तो इस पे पूरा मास्टरी है चीजों पे, आप पढ़ते भी हैं, खुद भी उस पर अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद आप, और आज देखिए अरविंद शुक्ला साहब ने कितनी सुंदर बात कही कि पहले आप पढ़ के बोलते थे, अब आप ऐसे ही धारा प्रवाह बोलते हैं, और आपने पिछले जो एपिसोड थे उनका भी थोड़ा सा सार बताया ताकि हम लोग की कंटिन्यूटी बनी रहे, और पिछला हमने नहीं अटेंड किया था उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा क्लियर किया। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगा कि लास्ट में आपने जो अब्रप्टली एकदम से बंद किया, अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया हो, उसको अगले एपिसोड में कंटिन्यूटी के साथ करिएगा ताकि कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि जब कोई चीज दी जाती है, दवाई तो सब तक एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा ना हो जाए उसका असर नहीं होता। 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स है तो पूरा होना चाहिए, तो उसको जरूर करिएगा, क्योंकि जो एब्रप्टली जो आपने बंद किया उससे मुझे लगा कि शायद कहीं कुछ एकदम से इनको बंद करना पड़ा, टाइम देख के इन्होंने उस पर किया। तो आपके आज के बड़ा सुंदर उद्बोधन था, बड़ा ओजस्वी उद्बोधन था और प्रभावी उद्बोधन था। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय अच्छे सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, उचित अनुचित का निर्णय ईश्वर पर छोड़ने वाला सदा सुक्रम जमा करने में व्यस्त रहता है। उचित अनुचित का निर्णय ईश्वर पर छोड़ने वाला सदा सुक्रम जमा करने में व्यस्त रहता है। वह न तो किसी की आलोचना करता है और न ही अपनी आलोचना का उत्तर देता है। बहुत बढ़िया उस्ताद, बहुत बढ़िया। ना तो वो किसी की आलोचना करता है और ना ही अपनी आलोचना का उत्तर देता है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सभी प्रणाम। बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।